नीतीश कुमार मन बना चुके थे कि एनडीए छोड़ना है। नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि अब एनडीए के साथ नहीं चला जा सकता, क्योंकि चिराग अपनी जिद पर थे। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी आंखें दिखा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15 सीटें मांग रहे थे तो मांझी 15 सीटों पर अड़े थे और चिराग पासवान 30 से नीचे आने को तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बार बार दबाव बना रही थी कि सीटों को कुछ कम कर लिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते थे। लेकिन ये हुआ नहीं। नीतीश कुमार से बड़े भाई का तमगा छिन गया। बीजेपी और जेडीयू की सीटें बराबर हो गई। ये बात नीतीश को नागवार गुजरी। सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हुई कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में बातचीत हुई है। फिर एक खबर यह भी आई कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन सब कुछ बड़ा अधपका सा था। इस बीच नीतीश की नाराजगी की खबर सीधे सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। इसलिए इस बार बीच में न तो जेपी नड्डा आए, न भूपेंद्र यादव, न ही कोई और नेता, न ही विनोद तावड़े। बातचीत सीधे सीधे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की होनी थी। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को फोन लगाया और मना लिया। नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर किया गया। नाराजगी कुछ बातों पर थी। नाराजगी ये थी कि चिराग पासवान इस बार फिर 2020 वाले तेवर दिखा रहे थे। चिराग पासवान अपनी तस्वीर को नीतीश से बड़ा करने की कोशिश में थे। प्रधानमंत्री का सिग्नल मिला, नीतीश कुमार शांत हो गए। लेकिन नीतीश कुमार ने एक दांव चल दिया। नीतीश कुमार ने उन 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जो सीटें चिराग पासवान के कोटे की थी। हैरत की बात यह भी है कि जब चिराग पासवान के कोटे वाली सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतारे तो कोई भी सुगबुगाहट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोले। जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को भी संकेत दे दिए गए थे। एनडीए में बहुत सी सीटों पर तो सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी मसला फंसा हुआ है। जैसे जीतन राम मांझी ने यह कहा कि वो गया कि 2 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। मोटा माटी तौर पर इसका हल ये निकाला गया कि जहां पर सीट शेयरिंग हो गई है वहां पर हर दल मिलकर जिसको सिंबल मिला है, जिसको सीट मिली है, उसको चुनाव लड़ाए, और जिन सीटों पर कंफ्यूजन है वहां पर फ्रेंडली फाइट होने दी जाए। गठबंधनों में फ्रेंडली फाइट पुरानी बात है, ये होती रहती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें जंगल में आग की तरह फैलनी शुरू हुई, उसने भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर पसीना ला दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अगर नीतीश कुमार ने ऐन चुनाव के मौके पर साथ छोड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 50 सीटों के आंकड़े को भी नहीं छू पाएगी। नतीजा भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है। 2015 के चुनाव में जब लालू प्रसाद और नीतीश का गठबंधन हुआ तो इन दोनों के गठबंधन ने पूरे देश की राजनीति को चमत्कृत कर दिया। 178 सीटों पर यह गठबंधन चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 55 से भी नीचे चला गया था। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार साथ हैं, चिराग पासवान हैं, कुशवाहा हैं, मांझी हैं, एक पूरी तरीके से गठबंधन तैयार है, सीट शेयरिंग हो चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा शुरू हो चुकी है। ऐसे दौर में अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते, ऐसे दौर में अगर नीतीश कुमार दूरी बनाते तो फिर कोई भी चाणक्य नीति काम ना कर पाती, और ये बात भारतीय जनता पार्टी का आला कमान बखूबी समझ रहा था। अगर नहीं भी समझ रहा था तो प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार के अलग होने का मतलब क्या है। नीतीश कुमार के अलग होने का मतलब सिर्फ बिहार में नुकसान नहीं, बल्कि दिल्ली के सिंहासन का हिल जाना भी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं तो इस बात की भी चल रही हैं कि नीतीश कुमार बिहार के चुनाव के बाद भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। लोगों के बीच में चर्चा यह भी है कि नीतीश की पार्टी चुनाव परिणाम आने के बाद टूट सकती है। एक धड़ा इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होगा और दूसरा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहेगा। लेकिन हालांकि आप जानते हैं सियासत में सपोर्टर होते हैं तो सियासत में गपोटर भी होते हैं, और तमाम मौकों पर चौराहों पर खड़े होकर इस तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग से पहले बुरी तरह बमक गए थे, नाराज हो गए थे, और उनकी नाराजगी दिखने लगी थी, उनकी नाराजगी चर्चाओं में आ गई थी। नाराज इतने ज्यादा हो गए थे कि संजय झा को ही फटकार लगा दी थी। राजगीर की सीट को लेकर नाराज थे, वो नाराज थे सोनबरसा की सीट को लेकर, और भी कुछ सीटों पर उनका गुस्सा था कि आखिर इन सीटों पर चिराग पासवान का दावा
कैसे हो सकता है। तो नीतीश कुमार ने जवाब भी दे दिया, 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार भी दिए और आज की तारीख में अगर आप देखें तो चिराग पासवान पटना आ भी नहीं पा रहे। वो दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, वहीं से सिंबल बांट रहे हैं, वहीं से टिकट दे रहे हैं। अब जब बिहार में चुनाव के लिए प्रचार शुरू होगा, नेताओं की रैलियां शुरू होंगी, तो कौन किसके मंच पर आता है, कौन किसके मंच से दूरी बनाता है, किसकी तस्वीर बड़ी लगती है, किसकी तस्वीर छोटी लगती है, अब सियासी लोगों की नजरें इस पर भी रहेंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार की नाराजगी को फिलहाल के लिए दूर कर दिया गया है, या फिर यूं कह लीजिए टाल दिया गया है। नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे ये बात खुद नीतीश कुमार जानते हैं, उनके साथ चलने वाले लोगों को भी इसका पता नहीं होता। बिहार चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।